टेबल पर उपलब्ध होंगे। आदाब नाजरीन, तसव्वुफ़ की दुनिया को उजागर करने वाला ये प्रोग्राम यानी सूफियाना कलाम व मौसीकी आपके सामने फिर हाजिर है। आज के सफर में हम चलेंगे तहजीब व अदब के शहर लखनऊ, जानेंगे इसकी तारीख और देखेंगे शहर के रंग। लेके चलेंगे हजरत वारिस अली शाह दरगाह की जियारत पर और जानेंगे उनकी अहमियत। और हामिद साबरी निज़ामी पेश करेंगे एक खूबसूरत कलाम हजरत वारिस अली शाह की नज़र। लखनऊ हमेशा से ही हिंदुस्तान का तहजीबी मरकज रहा है। यहाँ की आवाम को तहजीब व सकाफत अपने आबाओ अजदाद से विरसे में मिली है। लखनऊ अपनी तहजीबी फिजा में जिस कदर डूबा है, उसी कदर इस शहर की तारीखी हैसियत भी तस्लीम की गई है। लखनऊ आज भी अपने इमाम बाड़ों, मजलिसों और पुरानी इमारतों से अपना तहजीबी विकार कायम रखे हुए है। हम इस प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि औलिया इकराम के दरगाहों की ज़ियारत के साथ साथ आपको उन पर लिखी हुई कोई खूबसूरत कलाम पेश की जाए। आज हम हैं लखनऊ के देवा शरीफ, जहां मौजूद है हजरत वारिस अली शाह की मज़ार। हजरत हाजी वारिस अली शाह बड़े आला दर्जे के बुजुर्ग थे। आपके वालिद का नाम कुर्बान शाह था। वो भी बहुत ही सादा दिल, खुश मिजाज और बुजुर्गाना शख्सियत के मालिक थे। हजरत वारिस पाक के बुजुर्ग निशापुर से हिजरत करके लखनऊ में दाखिल हुए थे। हजरत वारिस पाक ने 7 बरस की उम्र में कुरान शरीफ हिफ्ज कर लिया था और उसके बाद आप अपने बहनोई सैयद खादिम अली शाह के पास लखनऊ तशरीफ ले गए थे। उन्होंने आपको खिलाफत से नवाजा और आप उनके इंतकाल के बाद उनके जानशीन बन गए। आदाब नाजरीन, आइए कुछ बातें करते हैं प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब से, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया में इस्लामिक स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं। आदाब प्रोफेसर साहब, आज आपसे ये पूछना चाहेंगे कि लखनऊ में देवा शरीफ के जो बुज़ुर्ग हैं बाराबंकी में, उनके बारे में हमें कुछ बताएं। हज़रत वारिस अली शाह जो हैं, वो उनकी दरगाह जो है वो सारे एक तरह से आलम में उसकी एक पहचान है। और दिलचस्प बात ये है, और इस बात को बहुत अहमियत के साथ समझना चाहिए और पेश नज़र रखना चाहिए जी, कि जदीद दौर में जो हमारा मॉडर्न पीरियड है जी, कंटेम्प्रेरी पीरियड भी आप कह सकती हैं, वो उसमें एक इंतहाई अहम सूफ़ी बुज़ुर्ग के तौर पर हमारे जो रूहानी उफ़ुक़ है जी, और इरफ़ान की और तसव्वुफ़ की दास्तान है, उसका एक अहम किरदार बन के उभरते हैं। वो 1857 के आसपास पैदा हुए, 1930 में उनका इंतकाल हुआ। अच्छा। और उन्होंने आलम इस्लाम का सफ़र भी किया। गैर मुस्लिमों में बिलखुसूस मगरिब के रहने वाले जो थे, उनमें भी उन्हें कबूलियत का शरफ़ हासिल हुआ जी। उनकी एक खूबी ये थी जो आम सूफिया की होती है कि वो बहुत ज़्यादा इस्तिलाही ज़बान में बात नहीं करते थे, सीधी सादी जी, दिल दिल से निकले दिल में पड़े। इसलिए, और दूसरे ये कि उनके यहाँ मामला जो था, असल जो है महवरी हैसियत इश्क की थी। जी,
इश्क, और वो इसीलिए कहते थे कि इश्क में असल हैसियत जो है वो आशिक की नहीं होती, माशूक की होती है। और इसलिए असल रिश्ता वो है जो आशिक और माशूक के दरमियान होता है। और वो माशूक कौन है? वो ज़ाते इलाही है, तुम्हारा रब है। वारसी सिलसिले के लोग जो हैं ये एक बड़ी तादाद है। इसमें कुछ लोगों ने नुमाया कामयाबी हासिल की है। उनमें एक बड़ा नाम जो है वारसी सिलसिले में हज़रत बेदम शाह वारसी का है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको ज़बरदस्त शेरी ज़ौक़ अता किया। और शेर का ज़ौक़ तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अक़ीदत और इरफान का जज्बा अता किया और जो कैफियत इनकी शायरी में पाई जाती हैं, जो जज्बात और एहसासात पाए जाते हैं, उसने बेदम वारसी को एक अलहदा अपनी हैसियत दिलाई है। नात हो या मनक़बत हो, दोनों के अंदर हज़रत बेदम शाह वारसी जो हैं, इसीलिए मीलाद की महफिल से लेकर और कव्वाली की मजलिस तक बेदम शाह वारसी जो हैं एक टकसाल की हैसियत रखते हैं। उनका कलाम जो है वो गैर मामूली तौर पर लोगों को मुतासिर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अहम बातें हमें सुनाई, बताई। अब एक वक्फा लेते हैं, मिलते हैं जल्दी, कहीं जाइएगा नहीं। अगले हिस्से में सुनेंगे हजरत वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ एक सूफियाना कलाम हामिद साबरी निज़ामी की आवाज़ में। रसूल अल्लाह, मैं आस लगाए बैठा हूँ, मेरे घर में भी आना रसूल अल्लाह। मुझ दुखिया के दरवाजे से कहीं लौट न जाना रसूल अल्लाह।
हो मैदान हश्र में बेदम अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम के सब हो पेश खुदा के सब हो पेश खुदा और मैं रूबरू रसूल के सब हो पेश खुदा और मैं रूबरू रसूल ओ आदम से लाई है हस्ती में और जनाब कहते हैं कि वारिस पाक ने 7 बार पैदल हज किया है, तो इसके मुतालिक आप कुछ बता सकते हैं? हज़रत वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह 19वीं सदी के सूफ़ी हैं और एक ज़मींदार घराने से आपका ताल्लुक़ था और आपने बड़े सफ़र किए, 7 बार हज किया, मुख्तलिफ़ मकामात पे गए, बुज़ुर्गों से इस्तिफ़ादा किया और वारिस अली शाह पहले ऐसे सूफ़ी हैं जिन्होंने यूरोप का भी सफ़र किया है। ये वो दौर है जब अंग्रेज़ों का दौर था और उनकी मकबूलियत जो थी वो न सिर्फ़ हिंदुस्तानियों में थी, न सिर्फ़ हिंदुओं और मुसलमानों में थी, बल्कि यूरोप के लोगों में भी थी, अंग्रेज़ों में भी थी। बल्कि एक वाक़या है कि एक हस्पानवी स्पेन का एक ज़मींदार जो था वो सब कुछ छोड़ छाड़ के और उनके दर पे आके रह गया था। तो उन्होंने सफ़र भी किए, लोगों से, बुज़ुर्गों से इस्तिफ़ादा भी किया और लोगों को, खल्क़ को मुस्तफ़ीद भी किया, हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान के बाहर भी, और इस तरह से उनका पैगाम आलमी सतह पे फैला। और ये उस दौर की बात है जब पूरी दुनिया में यूरोप जो है यूरोपियन कॉलोनाइजेशन या साम्राज्य फैला हुआ था, लेकिन इनकी रूहानियत के असरात जो है यूरोप पर भी पड़े और उनसे वो भी मुस्तफ़ीद हुए। सूफियाना कलाम व मौसीकी में वक्त आ गया एक छोटे से वक्फे का। मिलते हैं बस थोड़ी सी देर। तेरा बुतखाना तेरा सब है जाना। वक्फे के बाद सुनेंगे एक और कलाम और अखलाक अहन साहब बताएंगे कलाम के असली माने। इधर तू है उधर तू है, यहाँ तू है वहाँ तू है। इधर तू है उधर तू है, यहाँ तू है वहाँ तू है। तो कौन सा घर है के ऐजा, कौन सा घर है के ऐजा, नहीं का शाना तेरा और जुलू खाना तेरा। कौन सा घर है के नहीं का शाना तेरा और जो खाना तेरा। कौन सा घर मेरे वारिस कौन सा हाजी वारिस कौन सा घर है के ऐजा, नहीं का शाना तेरा और जो खाना तेरा। कौन सा घर है के नहीं का शाना तेरा और
काशाना तेरा और जुलू खाना तेरा और जुलू खाना तेरा मैं कदा तेरा है काबा मैं कदा तेरा है काबा तेरा बुतखाना तेरा सब है जाना ना तेरा मैं कदा तेरा है खाना तेरा सब है जाना तेरा मैं कदा तेरा है बारिश मैं कदा मेरे बारिश मैं कदा ओ हाजी बारिश मैं कदा तेरा है काबा खाना तेरा सब है जाना तेरा तेरे दरवाजे पे हाजिर है तेरे दर के फकीर तेरे दरबार मेरे वाले दरबार की वारिस तेरे दरबार की वारिस तेरे दरबार की वारिस तेरे दरवाजे पे हाजिर है तेरे दर हो हाजिर है तेरे दर के फकीर है तेरे दर के फकीर हाजिर तेरे दर के फकीर हाजिर तेरे दर के तेरे दरवाजे पे तेरे दरवाजे पे हाजिर है तेरे दर के फकीर ओ अमीरों के अमीर हम पे भी हो कभी अल्लाह हम पे भी हो कभी अल्लाह पे करीमाना तेरा लुत्फ शाहाना तेरा हम कभी हो कभी अल्लाह करीमाना तेरा जब शाहाना तेरा हम कभी हो कभी अल्लाह करीमाना तेरा जब शाहाना तेरा वो हम भी हो कभी अल्लाह पे करीमाना तेरा जब शाहाना तेरा सदका मैं खाने का साकी मुझ पे होशी दे मैं खाने मेरे वाले सदका मैं खाने वारिस सदका मैं खाने की वारिस सदका मैं खाने सदका मैं खाने का साकी मुझ में होशी दे साकी मुझे होशी के साकी होशी के साकी मुझे होशी के साकी मुझे होशी सदका मैं खाने का साकी मुझे बेहोशी दे उतवला मोशी दे बड़ा होशी ता कयामत रहे जारी ता कयामत रहे जारी यूं ही मैं खाना तेरा और पैमाना तेरा तेरे दरवाजे पे हाजिर है तेरे दर के फकीर तेरे दरवाजे पे हाजिर है तेरे दर ओ हाजिर है तेरे हाजिर है तेरे दर के फकीर हाजिर है तेरे दर के फकीर हाजिर तेरे तेरे दरवाजे पे दरवाजे पे दरवाजे पे तेरे दरवाजे पे हाजिर है तेरे दर के ओ अमीरों के अमीर हम पे भी हो कभी अल्लाह पे करीमाना तेरा लुत्फ शाहाना करीमाना तेरा लुत्फ शाहाना तेरा अरे मैं कदा तेरा है काबा तेरा खुदखाना तेरा सब है गाना जनाब, तसव्वुफ़ में इश्क़ रसूल की क्या अहमियत है? सूफिया के यहाँ ज़ाहिर है इश्क़ रसूल एक बहुत ही अहम पहलू है और तमाम सूफिया जो हैं शरीयत के पाबंद होते हैं और इश्क़ रसूल उनके यहाँ बड़ा ही अहम है। बड़े सूफिया सनाई हैं और भी दूसरे जिन्होंने इस तरह की शायरी की है, उर्फ़ी हैं, इन तमाम लोगों ने या सादी हैं, इन्होंने नातिया शायरी की है जिसमें
उनका इस इश्क़ रसूल जो है वो झलकता है और ज़ाहिर होता है। वो इश्क़ रसूल जो है वो इश्क़ इलाही तक या खुदा तक पहुँचने का एक ज़रिया है, और उसके बग़ैर ज़ाहिर है कोई भी तसव्वुफ़ के उन मराहिल को तय नहीं कर सकता। इसलिए वो एक बुनियादी और असासी जुज़्व है, न सिर्फ़ उन तमाम लोगों का जो क़ल्ब तैयबा के मानने वाले हैं, बल्कि ज़ाहिर है उसका बहुत ही ऊंचे मकाम पे या बहुत ही शिद्दत से ये चीज़ जो है सूफिया के यहाँ मिलती है। इसलिए आम तौर से ये तमाम सूफिया जो हैं वो आशिक़ रसूल भी हैं। तहजीब और अखलाक सूफिया फ़लसफ़े के अहम पहलू हैं। यही खुसूसियत हमें लखनऊ शहर में भी मिलती है। आज का लखनऊ का सफ़र हम यहीं ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हज़रत वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत की वजाहत हम सही माने से कर पाए हैं। सूफियाना कलाम व मौसीकी की तमाम टीम की तरफ से मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अगले हफ्ते हम आपको ऐसी रियासत लेके चलेंगे जहाँ कई बुजुर्गाने दीन और सूफी शख्सियतों ने रियादत करी है, पंजाब, और ज़ियारत करेंगे हज़रत नसीरुद्दीन इमाम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत अहमद फ़ारूक़ी सरहिंदी की दरगाहों की। हमारा ये प्रोग्राम